हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय विद चौहान्स। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल में। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। एडवांस में थैंक यू आप सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट व्लॉगर सबा इब्राहिम के बारे में। जी हाँ, सबा का जहाँ करके उनके चैनल का नाम था पहले, अभी उन्होंने चेंज कर दिया है। लेकिन आप सब लोग जानते ही होंगे उन्हें, क्योंकि वो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं और काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग वो करती हैं अपने व्लॉग से। तो आज मुझे बात करनी है उनका जो ये लालची और उनका जो ये दिखावटी रवैया उसके बारे में। दिखाने को वो इतना दिखाती है अपने आप को कि जैसे पता नहीं कितनी महान रिश्तेदार हैं, कितना अच्छा सबका ख्याल रखती है, अपने आसपास वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का। जबकि सच्चाई बिल्कुल ही इसके उलट है। वो सिर्फ और सिर्फ जिसका भी ध्यान रखती है, जो भी कुछ करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, अपने व्लॉग्स के लिए। अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो अपने साथ साथ वो औरों का भी अच्छा सोचती और सोचती कि वो लोग भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें या 4 पैसे कमा पाए। अभी जैसे ही बात करते हैं हम, उनकी एक रिलेटिव्स आती है उनके घर पे, रुकैया, तो उसके बारे में उन्होंने भी अपना एक व्लॉग चैनल शुरू किया है। लेकिन चालू अप्पी ने अब तक भी इतने दिन हो गए, एक बार भी उसके चैनल को प्रमोट नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप लोग जाकर उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि उसके अलावा कोई और भी इस फील्ड में आए या फिर उसका जो व्लॉग्स है उसकी ख़राब वो करे रेपुटेशन की। हाँ भाई, नहीं, सिर्फ उसी के व्लॉग्स चलने चाहिए, उसी को इनकम आनी चाहिए, उसके रिश्तेदार उसके हमेशा ही नौकर बन के रहने चाहिए। अभी जैसे उसने हाल फिलहाल में रिज़ा और उसकी अम्मी के साथ किया हुआ है। उसने उन लोगों को ऐसे, मतलब बिल्कुल कैसे कह सकते कि एक बार के लिए मेड्स भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती होंगी, थोड़ा बहुत अपने घर चली जाती हैं, लेकिन वो उनकी 24 आवर्स मेड है, वो हमेशा घर में रहती है, सारा काम उनसे करवाती है। चलो अप्पी, उसको ज़रा सा भी इस चीज़ का लिहाज नहीं है कि पहले तो पूरा दिन उसकी अम्मी के घर में वो उसकी खाला हमेशा नौकरों की तरह काम करती रहती है। ज़रूरत पड़े तो वो दीपिका के पास भी जाती है, हालांकि वो कभी कभार जाती है दीपिका के पास, लेकिन जाती है। और उसके बाद फिर वो सबा के पास भी आती है। अब उसका बेचारी का परमानेंट रूटीन यही है कि पहले वो नीचे सारा काम करती है उसकी अम्मी को, वो जो सारा दिन सुतारा बेगम सारा दिन लेटी रहती है, खाती रहती है, या फिर उसको सूट चाहिए सारा दिन, उसके अलावा उसे और कोई काम नहीं है। और उसके बाद वो फिर सबा के पास आती है, उसका सारा काम करती है, घर का भी, उसकी जिम्मेदारी सारा उसी के ऊपर है। और उसके बाद उसकी जो खुद की बेटी है पिज़्ज़ा, उसको भी उसने परमानेंट उसका सर्वेंट बनाया हुआ है। पिज़्ज़ा का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो इतनी छोटी बच्ची है कि उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती, उसको सब समझ आता है, उसको सब पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट उसको ये सब अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो एक लालची है। उसको भी फ्री के गिफ्ट्स, फ्री के कपड़ों की आदत पड़ चुकी है अपनी अम्मी की तरह। वैसे ही जैसे बिल्कुल उसकी अम्मी करती है, सारा दिन उनकी चमचागिरी करती है। अरे इतना अच्छा घर है तुम्हारा गांव में, अच्छा खासा तुम्हारा पति अर्निंग करता है, तो तुम किस लिए अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाने की बजाय तुम लोग खुद भी वहीं पड़ी रहती हो सारा दिन? थोड़ी सी तो लिहाज करो। और इसमें सबा की गलती मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि उसका तो वही है यार, जब सारा उनका खर्च उठा रही है, वो सब सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं, उसको ट्रीट कर दिया नौकरों की तरह, और उनको समझ भी आता है। उसके बाद भी वो लोग अगर अपनी मर्जी से वहाँ रह रहे हैं, उनका सब काम कर रहे हैं, तो कोई क्यों ही निकालेगा। उनको तो फ़ायदा है ना कि सारा घर का काम करती है, पहले अम्मी के घर का, फिर सबा के घर का नौकरों की तरह। और एक परमानेंट मेड दी हुई है उन्होंने, रिज़ा, जो सारा के सॉरी जो सबा के सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। वहीं दूसरी ओर उनकी जो दूसरी खाला है वो थोड़ी समझदार लगती है, अ, दूसरी बड़े वाली खाला के उससे देखे तो, क्योंकि वो अपनी बच्ची को अपने साथ रखती है। वो देखो रिज़ा और सारा की परवरिश में कितना अंतर, और कितना उनकी पढ़ाई में, उनके देखने बोलचाल में, हर चीज़ में फ़र्क है। रिज़ा इतने बड़े शहर में रह के भी उतनी ज़्यादा स्ट्रोंग, उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आती जितनी कि सारा लगती है, और वो पढ़ाई में भी रिज़ा से आगे है। तो वो सब चीज़ें दिखाई देती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और विदाउट पेरेंट्स रहते हो।
रिज़ा बिल्कुल एक नौकर की तरह सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती है। अभी जो उन्होंने लेटेस्ट व्लॉग डाला था उसमें दिखाई दिया था कि कैसे वो सारा दिन सारे काम करते, और अब तो चालू अप्पी ने घर पे ही उनसे अपने लिए एक पार्लर भी बनवा लिया कि वो उसकी सेवा करेंगी, घर का काम भी करेंगी और चालू अप्पी को भी पैम्पर करेंगी। उसके बाद भी इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं दीपिका और शोएब के व्लॉग में ये चीज़ें नज़र नहीं आती। वो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनसे कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम भी नहीं लेते। जैसे सालू अप्पी उनको सारा दिन ही नौकर बना के रखती है, वैसा दीपिका और शोएब बिल्कुल नहीं करते बच्चों के साथ। बच्चों के साथ कह रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि उनकी नज़रिया कुछ अलग है या फिर बस, हाँ वो बच्चों के लिए थोड़ा चालू अप्पी से अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं चालू अप्पी ने तो हद ही कर दी। उसको परमानेंट एक दो नौकर ऐसे चाहिए जो सारा दिन उसके छोटे मोटे काम करे। और जब बात आती है किसी को सपोर्ट करने की, तो दिखावे के लिए तो इतना कुछ कर देगी सब अप्पी की। हाँ फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबका बहुत ख्याल रखती हूँ। अरे, अगर आप किसी पर्सन से बिना रिज़ा और रिज़ा की अम्मी और रेहान और सारा उसकी मम्मी के बिना उसके व्लॉग्स में है ही क्या देखने को, आप लोग खुद सोचिए। और वो लाखों कमा के अगर 1000-2000 उनको दे भी देती है तो कोई महान काम नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ये चीज़ पता है, अगर ये लोग मेरे व्लॉग में नहीं आएंगे तो मेरे पास कुछ दिखाने को है ही नहीं। क्योंकि चालू अप्पी की अपनी दिनचर्या क्या है, क्या करती है वो। कभी कोई उसको कुछ काम करते हुए, कोई खुद का काम करते हुए, कोई साफ़ सफाई करते हुए, कुछ भी ऐसा काम करते हुए दिखाई देती है आपको कि वो अपने व्लॉग में दिखा सके। कोई कुकिंग करती है या फिर कोई अपनी पर्सनल केयर करती है या फिर कुछ अच्छा घर का काम करती है, घर की कोई साफ़ सफाई करती है, सिवाय बाहर घूमने के और इन बच्चों को सारा दिन ऑर्डर झाड़ने के अलावा। आप लोग सोचिए कि वो क्या करती है जो वो अपने व्लॉग में दिखा सके। इसलिए उसको रिज़ा की अम्मी, रेहान और अपनी अम्मी, ये सब लोग चाहिए, क्योंकि उसको पता है ये नहीं है तो फिर व्लॉग्स में कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ हज़ार खर्च करके अगर उसको लाखों की अर्निंग हो रही है तो वो इतनी चालबाज है कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और वही अगर किसी को ऐसे छोटे मोटे चीज़ें अगर वो अपनी उतरन दे रही है उनको पहनने के लिए या फिर उनको कोई चीज़ दिला रही है, तो उसमें तो वो बढ़ चढ़ के दिखा देती है, मैंने फ्रेंड्स ये किया है वो किया है। बट अगर वैसे ही किसी को सपोर्ट करने की बात आए तो वो कभी नहीं दिखाती कि हाँ मेरे इस फ्रेंड्स ने, मेरी इस फैमिली मेम्बर ने, किसी ने भी XYZ किसी का भी अगर चैनल होगा तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि उन सब की वजह से कहीं ना कहीं उसके चैनल की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। वही रिज़ा की हालत देखो यार, उसका जब भी रिज़ल्ट आता है, कभी भी रिज़ा का रिज़ल्ट कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं दिखा जैसे उन्होंने सारा के रिज़ल्ट का कंटेंट बना दिया है, पूरा एक व्लॉग सारा के रिज़ल्ट के ऊपर छाप दिया। क्योंकि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है उसका, तो उसको पूरा दिखा रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं तुझे क्या चाहिए। रिज़ा का रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखाते हो आप लोग कभी? उसको पढ़ने दिया है कभी? कभी नहीं पढ़ने देते तुम उसको। सारा दिन रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक तुम उससे अपने काम कराती रहती हो। और हाँ, एक बार तो शोएब ने कह भी दिया था कि प्लीज़ इनको पढ़ने दिया करो, और रेहान को शायद वो तभी उन्होंने रेहान को ऊपर अपने शिफ्ट किया था कि यहाँ पे ट्यूशन लगाओ, यहाँ पे पढ़ो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि चालू अप्पी उनको पढ़ने तो नहीं देगी। क्योंकि इस लालची औरत को सिवाय अपने और कोई दिखता नहीं है। और अभी तो उसका, अभी ये अकेली, अभी ये हाल है इसका, अभी कल को उसका बच्चा हो जाएगा फिर तो इसको परमानेंट ही चालू अप्पी को रिज़ा भी और रिज़ा की अम्मी भी, फिर दोनों ही इसको परमानेंट ऊपर चाहिए होंगी। फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इसको अपने अकेली के लिए 2 बंदे चाहिए, तो फिर ये कैसे मैनेज करेगी? खुद के शरीर को बिल्कुल भी कष्ट देना नहीं चाहती है। सारा दिन पड़े 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 पड़े, बस इसको बाहर घुमा लो, बाहर शॉपिंग करा लो, खाने खिला लो, बस वही करना आता है इसको, और कुछ नहीं। यही सीखा है इसने अपनी मम्मी से। सेम उसका भी वैसे ही हाल है। दीपिका को प्रेगनेंसी थी, उसको बच्चा हुआ तो उसकी अम्मी उसकी हेल्प करेगी, और अगर इसको प्रेगनेंसी है, इसको ज़रूरत है तो खाला हेल्प करेगी। इनकी अम्मी ना अपना दादी होने का फ़र्ज़ निभाती है, ना अपना नानी होने का फ़र्ज़ निभाती है। उसको बस सारा दिन अच्छे अच्छे महंगे महंगे सूट चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, बस और कोई काम नहीं है उसको। और अगर कोई इन लोगों को कुछ बोल दो, इन्हें सच्चाई दिखा दो, बता दो, तो ये लोग आ जाते फ्रेंड्स ये हमारे हैटर्स हैं, ये हमारे ट्रोलर्स हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है।
फ़र्क तो तुम्हें पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आधे से ज़्यादा ऑडियंस बद-दिमाग है और अदर कंट्री से आती है, जो तुम्हें भी पता है। इसलिए तुम लोग इतनी क्रिटिकल सिचुएशन अभी जो चल रही है उसके बारे में इतना कुछ बोलते नहीं हो। और आपके भाईजान के तो एक भी व्लॉग नहीं आए इतने दिन से, जब से ये सब चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि व्लॉग में थोड़ा बहुत कुछ कहना पड़ेगा और इससे उनकी ऑडियंस पे फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ सुधर जाओ तुम लोग यार। बस आज के लिए इतना ही गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।